सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णं परमानंदम दशलीलायुतं सदा सर्वभक्त समुद्धारे विस्फुरन्तं परम नमः। तो आज एकादशी के विशेष सत्संग के लिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं। बहुत आनंद की बात है। आज एकादशी का पवित्र दिन और आज के दिन हमें साथ मिलके सत्संग करने हैं, प्रभु के गुणगान गाने हैं, एकादशी का महात्म्य समझना है, साथ में शिक्षा पत्र का भी सत्संग करना है। तो एकादशी के दिन हमें भगवत सेवा, स्मरण, जप, पाठ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रवृत्त होना चाहिए और एकादशी व्रत करके हमारी जो एकादश इंद्रिय है वो पवित्र हो जाती है। इतना एकादशी व्रत का महात्म्य हमारे यहाँ बताया है कि एकादश इंद्रियों के जो दोष हैं वो सब निवृत्त हो जाते हैं और हमारी जो सभी इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, एक मन, सभी इंद्रियां ठाकुर जी भगवान कृष्ण में ही लग जाती है। तो इतना एकादशी का तो महात्म्य अपने आप बताया है कि इंद्रियां ठाकुर जी ने हमें शरीर दिया है, ये इंद्रियां प्रभु ने हमें दी है। क्यों दी है? क्योंकि हम अच्छी तरह से भगवत सेवा स्मरण में प्रवृत्त हो सकें। इसी कारण तो भगवान ने हमें ये मनुष्य जन्म दिया है। नहीं तो पशु पक्षी भी तो जीवन तो जी रहे हैं। विषय सुख जो है, विषयों का, संसार के विषयों का भोग, वो तो पशु पक्षी भी ले रहे हैं। फिर मनुष्य जन्म मिलके यदि हम केवल अपना जन्म ये सांसारिक विषयों के सुख में ही निकाल दें तो फिर पशु में और मनुष्य में क्या अंतर रह जाएगा? मनुष्य भी पशु जैसा ही हो जाएगा। क्योंकि पशु भी देखो, खाने पीने का सुख, आनंद से निद्रा करने का सुख, ये सब तो पशु भी ले रहे हैं। तो फिर हर पशु पक्षी अपना पेट तो भर ही रहे हैं। तो मनुष्य भी यदि पूरा जीवन केवल अपने पेट भरने में ही पूरा जीवन निकाल दे, फिर जीवन सफल कैसे बनेगा? फिर ये जीवन हम कृतार्थ कैसे होंगे? इसलिए हमारे शास्त्रों ने हमें समझाया है कि अरे ऐसे जीवन, पशु जैसा जीवन मत जियो, अपने जीवन को सुंदर बनाओ, अपने जीवन को पवित्र बनाओ, जिससे हम अपना उद्धार कर सकें। तो इसी भाव से हम एकादशी व्रत रखते हैं कि भगवान कृष्ण जो हमारे स्वामी हैं वे प्रसन्न हो जाएं, भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी के सन्मुख हों और बहिर्मुखता वो निवृत्त हो जाए। तो ये भाव से हमें ज़रूर व्रत करना है। और एकादशी में हम उपवास करते हैं, अन्न नहीं खाते हैं। उसमें भी कारण बताया है कि एकादशी में व्रत रखते हैं, उसमें भी यही भाव है कि ज़्यादा हम भोजन पे ही ध्यान देंगे पूरा दिन तो देह धर्म जो है बाधक बन जाएंगे। फिर तो पूरे दिन निद्रा में, आलस्य में, खाने पीने में और देह शुद्धि में, उसी में पूरा दिन निकल जाएगा। तो उसी में दिन निकल जाएगा तो हम भगवत धर्म कैसे करेंगे? इसीलिए अपने यहाँ बताया है कि एकादशी व्रत में आहार के ऊपर कंट्रोल करो। ज़्यादा जो तामसी भोजन नहीं लेते हैं हम, राजसी भोजन, सात्विक भोजन एकादशी में हम करते हैं। फल फ्रूट ज़्यादा लो और
बने उतना जो अपने यहाँ सब एकादशी में जो हम उपवास में जो लेते हैं व्रत में, वही हमें लेना चाहिए, जिससे ज़्यादा हमको तकलीफ़ ना हो और आनंद से हम अपना पूरा दिन जो है वो भगवतमय बिता सके। तो इसी कारण अपने यहाँ शास्त्रों में ये सब नियम भी बताए हैं एकादशी व्रत के। वो हमारे भलाई के नहीं बताए हैं कि उन नियमों का हम पालन करेंगे तो उसमें हमारे लिए ही अच्छा है, हमारा ही कल्याण होगा। तो ऐसे व्रत के नियम भी बताए हैं। और मुख्य भाव तो आप देखें कि हर एकादशी आती है उसका कोई ना कोई नाम होता है, और उस नाम से ही हम एकादशी का महात्म्य भी समझ सकते हैं। जैसे आज की जो एकादशी है, वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की आज एकादशी है, वैशाख सुद एकादशी। तो आज की एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी। तो मोहिनी एकादशी, तो नाम से ही हम समझ सकते हैं कि देखो कितना महत्व है आज के दिन का, कि आज प्रभु भगवान का जो मोहिनी अवतार है वो खास आज हुआ है, आज ही के दिन। तो भगवान के जो 24 अवतार अपने यहाँ बताए हैं भागवत जी में, उसमें से एक मोहिनी अवतार अपने यहाँ माना गया है, तो वो आज ही के दिन हुआ है। तो ये भाव हमें एकादशी में रखना है, और वो अवतार की कथा भी हमें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, जिससे एकादशी का महात्म्य हमारे हृदय में दृढ़ हो। तो भागवत जी के 8वें स्कंध में मोहिनी अवतार की कथा आती है। पूरा समुद्र मंथन का जो प्रसंग है कि देवताएं और असुर दोनों ने मिलके समुद्र मंथन किया अमृत की प्राप्ति के लिए। तो वही पूरी कथा में मोहिनी अवतार का भी प्रसंग आता है। और संक्षेप में, शॉर्ट में हम वो कथा समझें तो हमें मोहिनी भगवान आप प्रकट हुए, उनके अवतार का क्या प्रयोजन है वो समझ में आएगा। और मोहिनी अवतार हुआ भगवान का, वो कथा में से हमें क्या सीखना है, हमें कौन सी बात पे विशेष ध्यान देना है, वो बात मैं आपको खास बताऊंगा। तो देखो, एक समय की बात है, भागवत जी में कथा आती है कि असुरों का बल है बहुत बढ़ गया था, और असुरों में इतनी ताकत आ गई कि देवताओं से जीत गए। देवताएं तो सब अपने लोक में, स्वर्ग में आनंद से रह रहे थे, और असुरों ने उन पर हमला कर दिया। उस कारण देवता युद्ध में हार गए। अब सब देवता चिंता में पड़ गए कि अरे, हम तो असुरों से हार गए हैं, और देवताओं के लोक में, स्वर्ग में तो सब असुरों का साम्राज्य हो गया है, अब हम क्या करें। ऐसे चिंता में पड़ के सब देवताएं ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब हम सबको मिलके भगवान विष्णु के पास जाना होगा, और भगवान ही हमें इस समस्या का समाधान बताएंगे। तो सब देवताएं, ब्रह्मा जी मिलकर भगवान विष्णु के पास आते हैं, और भगवान के दर्शन किए और विनती की कि हे प्रभु, अब आप ही कुछ हमारा उद्धार करो, हम तो अब कैसे जीत पाएंगे असुरों से, ऐसी हमारी स्थिति है, हम हार गए, क्या करें। तब भगवान ने कहा कि देखो, आप सबको अमृत की आवश्यकता है, और अमृत आपको मिलेगा, उससे आप शक्तिशाली हो जाओगे और असुरों से जीत पाओगे। तो अब अमृत कैसे प्राप्त होगा। तो भगवान ने कहा सबसे पहले तो आपको असुरों से मित्रता करनी पड़ेगी, क्योंकि समुद्र का मंथन करना है, उसमें से अमृत प्रकट होगा। तो ये कार्य तो बहुत बड़ा कार्य है, एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता है। तो भगवान ने कहा कि आप असुरों से मित्रता करो, उनसे फ्रेंडशिप करो, और सब दोनों साथ में मिलके आप समुद्र मंथन करो, तो आपको अमृत मिलेगा। और मेरी कृपा तो है ही आपके साथ, मैं जैसे जैसे बताता जाऊं वैसे आप करते जाओ। तो जो आज्ञा, भगवान की आज्ञा प्राप्त करके देवताएं निकलते हैं समुद्र मंथन करने के लिए। भगवान ने कहा कि समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत की आवश्यकता है, वासुकी नाग की आवश्यकता है, तब मंथन हो पाएगा। तो सब देवताएं फिर
जाते हैं असुरों के पास, असुरों से मित्रता करनी देवताओं ने, और असुर भी मान गए कि देखो अमृत निकलेगा तो सबको ही फायदा होगा, अमृत लेके तो सभी शक्तिशाली बन जाएंगे, तो देवता हो या असुर हो सबको अमृत की तो जरूरत थी। तो असुर भी मान गए ये कार्य करने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अपन साथ में मिलके ही काम करते हैं, दोनों को लाभ होगा। तो फिर समुद्र मंथन शुरू हुआ। मंदराचल पर्वत बीच में रखा गया, मथानी और वासुकी नाग, उससे समुद्र मंथन होने लगा। अब पर्वत समुद्र में रखा तो वो तो डूबने लगा, तो भगवान ने वापस कच्छप अवतार लिया, जिससे पूरा मंदराचल पर्वत कच्छप अवतार धारण करके भगवान ने अपने ऊपर उसको आधार दिया पूरे पर्वत को। तो फिर समुद्र मंथन शुरू हुआ। बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारे रत्न समुद्र मंथन में से निकले। कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी और पारिजात वृक्ष, अनेक वस्तुएं निकली समुद्र मंथन। साक्षात श्री लक्ष्मी जी का प्रागट्य हुआ, चंद्रमा प्रकट हुआ, और ऐसे अनेक रत्न वो समुद्र मंथन में से निकले। अंत में फिर धन्वंतरी जी, आप जो भगवान के अवतार हैं, धन्वंतरी जी आप समुद्र मंथन में से प्रकट हुए, अमृत का कलश हाथ में लेकर, अमृत का घड़ा हाथ में लेके आप प्रकट हुए। तो जैसे ही अमृत समुद्र मंथन में से प्रकट हुआ तो सब असुरों ने विचारा कि ये अब अमृत तो हम ले लेंगे, देवताओं को देना नहीं है, ये तो हमने साथ मिलके ये मुश्किल कार्य हो पाए इसलिए देवताओं की सहायता ली। असुरों ने विचारा कि अब तो हम ही सब अमृत पी लेंगे। ऐसे वो अमृत का जो घड़ा था वो सब असुर लेके भागने लगे, और देवताएं तो सोचने लगे कि अरे ये तो सब असुर अमृत का घड़ा लेके भाग रहे हैं, अब हमें कैसे अमृत मिलेगा। तो सब देवताएं जो है वापस भगवान के पास आए, भगवान विष्णु के पास आए, और भगवान से विनती की कि हे प्रभु, अब आपने आज्ञा की कि समुद्र मंथन करो, उसमें से अमृत प्राप्त होगा, उससे हम सब शक्तिशाली बनेंगे, और असुरों की सहायता भी हमने ली। अब सारा अमृत तो ये असुर लेके भाग गए, अब हम क्या करें। तब भगवान ने कहा कि अरे देवताएं, आप चिंता मत करो, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। ऐसे भगवान ने कहा, और फिर खुद भगवान ने ही मोहिनी अवतार धारण किया, और एक सुंदर स्त्री का स्वरूप भगवान ने धारण किया, और वो अवतार धारण करके भगवान असुरों के पास गए। और असुर तो सब आपस में, अमृत उनको मिला तो झगड़ रहे थे, असुरें भी झगड़ रहे थे कि नहीं, मैं पहले अमृत, मुझे चाहिए, ऐसे सब आपस में झगड़ रहे थे। वहीं मोहिनी अवतार धारण करके भगवान उनके बीच में पधारे, तो सब असुर जो थे वो भगवान के सुंदर रूप को देख के मोहित हो गए, और उनकी बुद्धि जो है वो चेंज हो गई, परिवर्तित हो गई। और असुर मोहिनी अवतार धारी मोहिनी स्वरूप से इतने मोहित हुए कि उन्होंने अपना अमृत का जो घड़ा था वो मोहिनी भगवान के हाथ में दे दिया, और कहा कि अरे हम सब क्या अमृत बांटेंगे, आप ही अमृत बांटो। ऐसे उनकी बुद्धि जो है वो परिवर्तित हो गई, और असुरों ने वो पूरा अमृत का घड़ा मोहिनी भगवान के हाथ में दे दिया कि आप इसका वितरण करो, आप जैसे कहोगे वैसे हम करेंगे। फिर मोहिनी भगवान ने भी कहा ठीक है, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, जैसे मैं वितरण सबको अमृत बांटूंगी वैसे ही सबको मिलेगा। तो मोहिनी भगवान ने देवताएं और असुर सबको एक लाइन में बैठा दिया कि सब भाई यहाँ सब लोग बैठ जाओ, सबको टर्न बाय टर्न अमृत मिलेगा, ऐसे सबको बैठा दिया। अब भगवान ने तो ये अवतार धारण किया है, मोहिनी अवतार क्यों धारण किया।
देवताओं की रक्षा के लिए। कि देखो अमृत प्रकट हुआ समुद्र मंथन में से, तो वो तो सब असुर लेके भाग गए, देवताओं को तो कुछ मिलने नहीं वाला था। भगवान ने अवतार धारण किया जिससे सभी असुरों को आपने मोहित कर दिया और अमृत उनसे छीन लिया। और अब जो है मोहिनी भगवान अमृत सब देवताओं को आप बांटेंगे। क्यों? अब कोई कहेगा कि मोहिनी भगवान ने तो सब अमृत जो है देवताओं को बांटा, असुरों को नहीं दिया। तो ऐसा क्यों किया भगवान ने? भगवान ने क्या देवताओं को ही दिया, असुरों को नहीं दिया? उसमें भी कारण है कि अच्छी वस्तु होती है ना, कोई बहुत कीमती वस्तु, वो यदि गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ जाए तो उससे तो बहुत अहित होता है सबका। बहुत अच्छी वस्तु गलत आदमी के हाथ में पड़ जाएगी तो खुद का तो पतन वो करेगा ही, साथ ही दूसरों का भी सर्वनाश कर देगा वो व्यक्ति। इसलिए शक्ति जो है, पावर जो है, वो गलत आदमी के हाथ में नहीं आनी चाहिए, उससे तो सबका विनाश हो जाता है। तो भगवान ने देखा कि अमृत यदि असुर पीनेंगे तो और ज़्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे और ज़्यादा सबको परेशान करेंगे और ज़्यादा अधर्म सब जगह फैल जाएगा। तो अमृत की आवश्यकता तो देवताओं को है। देव अमृत पिएंगे, उससे वो असुरों का मुकाबला कर पाएंगे और उससे सब जगह शांति फैल पाएगी और धर्म की स्थापना हो पाएगी। ये कारण है। दूसरा कारण है कि असुरों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य जी, उनके पास ऐसी विद्या थी कि वो मृत व्यक्ति को भी जीवित कर दे। तो वो विद्या तो है ही असुरों के गुरु के पास, पर देवताएं जो है उनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी। इसलिए सबसे पहले भगवान ने देवताओं को ही सब अमृत बांटा है। तो ये कारण यहाँ खास बताया है। तो भगवान ने ये अवतार धारण करके देवताओं की रक्षा की है। फिर अमृत सबने पिया, देवताओं ने सबको, मोहिनी भगवान ने अमृत बांट दिया, उससे सब देवताएं शक्तिशाली बन गए और फिर असुरों से युद्ध उन्होंने किया और वो जीत पाए। तो अंत में देवताएं जो है असुरों से कैसे जीत पाए? भगवान की कृपा के कारण, भगवान की सहायता के कारण, नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाता। अरे देवताओं ने अमृत पी लिया था, अमृत पीने के बाद भी उनको थोड़ी देर के लिए अहंकार आया था युद्ध करते करते कि देखो हम कितने शक्तिशाली हैं, असुरों से हम जीत लेंगे, बहुत ताकत है हमारे अंदर। तो क्या हुआ? अमृत की जो ताकत थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। फिर वापस भगवान की सहायता से वो देवताएं जीत पाए। तो जब भी अभिमान आता है अंदर कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, सर्वसमर्थ हूँ, तो वो अभिमान जो है वो चलता ही नहीं है। वो अहंकार ठाकुर जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो देवताओं के अंदर भी जब अहंकार आया तब उससे तो कुछ हुआ नहीं। अहंकार आते ही उनकी शक्ति सब वीक हो जाती और असुर पावरफुल हो जाते। फिर वापस प्रभु की शरण में जब जाते तब जाके वो जीत पाते। तो भगवत शरणागति तो बहुत आवश्यक है। जब देवताओं के लिए भी प्रभु की शरण में रहना इतना आवश्यक है, तो हम तो मनुष्य हैं, हमारे में तो पहले ही शक्ति सामर्थ्य बहुत कम है, तो हम किस बात का अहंकार रखें? तो हमें तो अहंकार रखना ही नहीं चाहिए। हम तो प्रभु की शरण में हैं, भगवान की शरण है। भगवान कृष्ण ही हमारे रक्षक हैं, वे ही सर्वसमर्थ हैं और उनकी शक्ति से ही हम काम कर पा रहे हैं। तो हमें कभी भी ऐसा अपना मिथ्या अहंकार नहीं रखना चाहिए कि मैं सब लोगों से श्रेष्ठ हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, मेरे पास सब कुछ है। ऐसा भाव मत लाओ। सब करने वाले तो भगवान है, पूरी सृष्टि भगवान चलाते हैं, हम क्या कर देंगे? अरे ये दुनिया में एक छोटा सा पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिल सकता है और इंसान सोचता है कि मैं सब कर रहा हूँ। तो हम तो भगवान की कठपुतलियाँ हैं, भगवान जैसे नचाते हैं वैसे हम नाच रहे हैं। अब कठपुतली यदि विचारे कि मैं अपनी शक्ति से काम कर रही हूँ तो उसका मिथ्या भाव है।
तो उसी प्रकार हमें जो है अहंकार को छोड़ के एक दृढ़ भगवान कृष्ण की ही शरणागति स्वीकारनी चाहिए, भगवान कृष्ण को ही अपने रक्षक मानना चाहिए। तो यही जो प्रसंग है मोहिनी अवतार के प्रागट्य का, उससे हमें यही सीख प्रभु ने दी है कि देवताओं की सहायता भी भगवान ने की ये अवतार, मोहिनी अवतार धारण करके, और हमारी सहायता भी भगवान ही कर रहे हैं। ये बात हमें हमेशा अपने मन में दृढ़ रखनी चाहिए। ये बात जब भी मनुष्य भूल जाता है तो दुखी हो जाता है, तो ये याद रखना चाहिए। और मोहिनी अवतार प्रभु ने धारण किया, उससे असुर मोहित हो गए। असुर कैसे मोहित होते हैं? भगवान की माया से जो असुर है वो मोहित हो जाते हैं। अब ये जगत में भी देखो, जगत में भी जो आसुरी लोग हैं वो तो ये भगवान की माया में ही पड़े रहते हैं, वो भगवान को नहीं मानते हैं। भगवान, ये जगत में जो आसुरी लोग हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो क्या करते हैं? वैसे संसार की माया में घूमते रहते हैं, उसी में उनका जीवन निकल जाता है। तो भगवान को भूल के माया में मोहित होते हैं, ऐसे आसुरी जीव होते हैं। और दैवी जीव होते हैं वो भगवान को भूलते नहीं हैं, प्रभु को हमेशा याद रखते हैं और माया में आसक्त नहीं होते हैं, ऐसे दैवी जीव होते हैं। तो ये बात भी आई। और ये मोहिनी अवतार प्रभु का ऐसा है कि साक्षात जो शंकर भगवान है, शिव जी, आपको ऐसी इच्छा हुई शिव जी को कि मुझे भी मोहिनी अवतार जो भगवान ने धारण किया उनके दर्शन करने हैं। तो शिव जी को ऐसी इच्छा हुई तो प्रभु ने कहा, कि मेरे स्वरूप से आप मोहित हो जाओगे। तो फिर ठाकुर जी ने अपना मोहिनी स्वरूप शिव जी के आगे भी प्रकट किया, और शिव जी प्रभु के ऐसे सुंदर स्वरूप देख के आप मोहित हो गए। ऐसा भागवत जी के ही कथा में वर्णन आता है। तो ये बात से हमें क्या सीखने मिला कि शिवजी भी, भगवान ने जो अवतार धारण किया, भगवान कृष्ण ने जो अवतार धारण किया, उसमें शिवजी भी मोहित हो जाते हैं। तो इस बात से हमें ये समझने मिला कि जितने भी देवी देवताएं हैं वो अंत में भगवान कृष्ण के अधीन हैं, और भगवान की जैसी इच्छा होती है वैसा ही कार्य सब देवी देवता करते हैं। तो पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में भी नाम आता है प्रभु का शिव व्यामोहक। तो शिव जी को भी अपने मोहिनी स्वरूप से मोहित करने वाले ऐसे भगवान कृष्ण हैं। तो सब देवता भगवान कृष्ण के अधीन हैं, भगवान कृष्ण के ही आश्रित हैं। तो हमें भी भगवान कृष्ण का आश्रय नहीं छोड़ना है। लोग सोचते हैं कि भगवान कृष्ण का आश्रय से तो कुछ लाभ नहीं हुआ, अब चलो अन्य दूसरे जो देवी देवताएं हैं उनके पास हम जाते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनके व्रत करते हैं, उससे कुछ लाभ हो जाएगा। ऐसे लोग सोच के भगवान कृष्ण का आश्रय छोड़ के अन्य देवी देवताओं का आश्रय करते हैं, अन्याश्रय करते हैं। तो अन्याश्रय करने से भी हमें कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अंत में जो होगा वो भगवान कृष्ण की इच्छा से ही होगा। यदि भगवान कृष्ण की इच्छा नहीं होगी तो अन्य देवी देवताएं भी फल का दान नहीं कर पाएंगे। स्वयं भगवत गीता में ही ये बात भगवान कृष्ण ने बताई है कि अन्य देवी देवताएं भी जो फल का दान कर रहे हैं वो मेरी आज्ञा से कर रहे हैं, मेरी इच्छा से कर रहे हैं, और वो फलदान भी मैं ही उनके द्वारा करवाता हूँ। तो यहाँ तक प्रभु की आज्ञा हो गई है, तो फिर अन्य आश्रय की बात तो आ ही कैसे सकती है। इसलिए हमें अपना जो आश्रय है वो दृढ़ रखना चाहिए, वो भगवान कृष्ण का आश्रय कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो प्रभु तो सबके मूल हैं, तो मूल जो सबके मूल हैं, ये जगत के नाथ हैं, सब देवी देवताओं के भी अंत में आश्रय स्वरूप हैं, ऐसे भगवान कृष्ण की चरण हमने पकड़े हैं। फिर दुख, फिर किस बात की चिंता, फिर कोई बात की हमें चिंता नहीं करनी है। हमें तो एक अपना मन प्रभु में रखना है, अष्टाक्षर का स्मरण सतत करना है,
प्रभु की सेवा खूब करनी है। तो इस प्रकार हमें अपना जीवन रखना है। तो ये आज मोहिनी एकादशी के दिन ये मोहिनी अवतार की कथा और महात्म्य मैंने आपको बताया। तो ये सब कुछ ज़रूर आप याद रखें, जिससे प्रभु का महात्म्य जितना ज़्यादा हम सुनेंगे समझेंगे, उससे प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा और भगवत धर्म में हमारी प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। महात्म्य समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, किसी भी वस्तु का महात्म्य हम समझते हैं, उससे क्या होता है, उससे हमारी उस कार्य में प्रवृत्ति होती है। अब लोग, आप देखो, ये दुनिया में, ये संसार में पैसे कमाने के लिए सब भाग रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि पैसे जिसके पास आ जाते हैं उससे सब काम हो जाते हैं दुनिया के। तो धन का जो महत्व है वो सब जानते हैं, इसीलिए तो धन अर्जन के लिए सब लोग इतने दौड़ रहे हैं। तो महत्व पता है, इसलिए तो उसके पीछे भाग रहे हैं। तो लोग भगवान के पीछे क्यों नहीं भाग रहे हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण का महात्म्य अभी लोगों ने नहीं जाना है, इसलिए भगवान को लोग भूल जाते हैं, भगवान की शरणागति नहीं स्वीकारते हैं, भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं, क्योंकि बेचारे अज्ञानी हैं, प्रभु के स्वरूप को ही नहीं जानते हैं। तो क्या करें? तो इसलिए हमें ऐसे एकादशी व्रत में एकादशी का महात्म्य, भगवान के स्वरूप का महात्म्य हमेशा जानते रहना चाहिए, जिससे हमारी जो दृढ़ता है वो बढ़ती जाए, हमारा आश्रय ज़्यादा से ज़्यादा दृढ़ होता जाए और हमारा प्रेम प्रभु में दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है सब समझना। इसी कारण देखो, हम बार बार सत्संग करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक बार सत्संग किया फिर भूल जाओ, साल में हमने एक बार कर लिया सत्संग, अब करने की ज़रूर नहीं। ऐसे हम नहीं करते हैं, रोज सत्संग करते हैं, थोड़े थोड़े समय में सत्संग करते रहते हैं, जिससे हमारे अंतःकरण का जो मैल है वो निकल जाए, हमारा हृदय जो है वो शुद्ध हो जाए और हमारे हृदय में प्रभु पधारें, संसार आसक्ति दूर होके ठाकुर जी हृदय में वास करें। तो ये भाव से हम सत्संग करते हैं। अब आज शिक्षा पत्र का भी सत्संग करना है। तो आप सब जो नियमित रूप से सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, जो वैष्णवजन, उन्हें शायद याद होगा कि लगभग 1 महीने पहले महाप्रभु जी उत्सव की एकादशी आई थी। उसके 15 दिन पहले कामदा एकादशी जब आई, तब हमने 18 नंबर का जो शिक्षा पत्र है, शिक्षा पत्र नंबर 18, वो शुरू किया था। और उस शिक्षा पत्र के 5 श्लोक हमने समझे थे और मैंने कहा था कि फिर आगे जब समय मिलेगा तब हम शिक्षा पत्र को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम वही 18 नंबर का शिक्षा पत्र आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जिन वैष्णवों के पास पुस्तक है, ज़रूर आप शिक्षा पत्र की खोल के बैठें और विषय में ध्यान दें। और जिन्होंने पहले वाला शिक्षा पत्र नहीं सुना है, वो हमारी जो YouTube चैनल है गोस्वामी योगेश कुमार जी, वहाँ उस YouTube चैनल में वो कामदा एकादशी का सत्संग अपलोड हो चुका है। तो उसमें 18 नंबर के शिक्षा पत्र, उसके पहले 5 श्लोक मैं समझा चुका हूँ। तो वो आप जिन्होंने नहीं सुना है वो वापस वहाँ से YouTube से सुन सकते हो। आज हम 6ठे नंबर के श्लोक से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 6ठे नंबर के श्लोक में बहुत सुंदर आप शहराय महाप्रभु जी आप वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वे कैसे हैं, प्रभु का स्वरूप कैसा है। तो यहाँ आप शहराय जी आज्ञा करते हैं, कृष्णम गूढ़म सदानंदम तथा लीलायुतम सदा, रसम स्व समनामानाम भक्त भावात्मकम पुनः। तो सबसे पहले कहा कि कृष्ण भगवान कैसे हैं, तो कृष्णम गूढ़म,
प्रभु का स्वरूप तो महागूढ़ है। मतलब उसका मतलब क्या? महागूढ़, भगवान तो सर्वोपरि है और ऐसा गूढ़ स्वरूप है ठाकुर जी का कि जिनको वेद भी जिनका पार नहीं पा सकते हैं। और हमारे कीर्तन में भी वर्णन आता है, गोविंद तिहारो स्वरूप निगम नेति नेति गावे। तो निगम मतलब वेद, वे भी कह रहे हैं कि भगवान कैसे हैं, तो नेति नेति न इति ऐसे वेदों में वर्णन है। मतलब वेद स्वयं कह रहे हैं कि ऐसा मत समझो कि हमने जितना स्वरूप भगवान का वर्णन किया है उतना ही भगवान का स्वरूप है। भगवान तो अनंत है, ऐसा प्रभु का दिव्य स्वरूप है। तो स्वयं वेद भी कह रहे हैं कि भगवान अनंत है, उनका कोई अंत नहीं है। तो ऐसा कोई समझे कि जितना वेद में भगवान का स्वरूप वर्णित है उतना ही भगवान है, ऐसा नहीं है। इसीलिए फिर वेदों ने भी कह दिया कि ये तो अभी जितना अनुभव हुआ उतना वर्णन किया, पर भगवान कृष्ण तो अनंत हैं और बुद्धिमानों से अगोचर हैं। जो बहुत बुद्धिमान है वे भी संपूर्ण स्वरूप से भगवान को नहीं जान सकते। अरे समुद्र में कितना पानी है वो हम मेजर नहीं कर सकते हैं, उसका माप हम निकाल ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही भूमि की, अपने कीर्तन में भी आता है, भूमि की रेणु तरैया नभ की, घन की बूंदे पड़त न खाई। ऐसे आता है अपने बधाई कीर्तनों में, गो वल्लभ गोवर्धन वल्लभ श्री वल्लभ गुण गिने न जाए, भूमि की रेणु तरैया नभ की, घन की बूंदे पड़त न खाई। कि अब इस पृथ्वी में कितनी रज है, कितनी रेती है, वो हम नहीं माप सकते हैं। आकाश में कितने तारे हैं वो उसका माप हम नहीं निकाल सकते, वो गिन नहीं सकते हैं हम। घन की बूंदे पड़त न खाई। अब जब बारिश होती है तब कितनी बारिश की बूंद गिरती है वो भी हम गिन नहीं सकते हैं। तो ये सब वस्तु ही जब हम नहीं गिन पा रहे हैं तो भगवान कृष्ण के स्वरूप को कैसे माप पाएंगे? भगवान कृष्ण का माप तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे। प्रभु खुद अनंत है। अरे भगवान ने जब मिट्टी खाई और यशोदा जी ने कहा कि अरे कृष्ण कन्हैया दिखाओ तूने मिट्टी खाई है, अपना मुंह खोलो। तो भगवान ने कहा अरे मैंने मिट्टी थोड़ी खाई है। ये बात से भगवान ने बताया कि सामान्य जीव जैसे मिट्टी खाते हैं वैसे थोड़ी मैं मिट्टी खाता हूँ, मैं तो अलौकिक स्वरूप हूँ। सामान्य छोटा बालक होता है वो अपनी भूख मिटाने के लिए मिट्टी खा लेता है, कुछ भी खा लेता है। तो भगवान कहता है कि मैं वैसा सामान्य बालक जैसा नहीं हूँ। तो प्रभु ने अपना पूरा मुख खोल दिया और अपना मुख खोल के यशोदा जी को अपने मुख में ही संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए। तो ये अपना महात्म्य प्रभु ने यशोदा जी, नंदराय जी, सब ब्रजभक्तों को समय समय पे दिखाया है, क्योंकि प्रभु का महात्म्य जानना जरूरी है, तब धीरे धीरे प्रेम होता है प्रभु में। तो ये बात भागवत जी से भी हम समझते हैं। तो ऐसे गूढ़ कृष्णम गूढ़म, ऐसा गूढ़ प्रभु का स्वरूप है, वो यहाँ शिक्षा पत्र में बात आ रही है। और जिनके आनंद की एक कणिका में पूरे जगत का आनंद आ जाता है, ऐसा प्रभु का स्वरूप है। कि ये जो जीव है, जो मनुष्य है, वो आनंद के लिए ये जगत में सब जगह भाग रहा है। इतनी प्रवृत्ति व्यक्ति क्यों करता है? इतने कामकाज मनुष्य करता है, क्यों करता है? उसको ये इच्छा है कि मुझे आनंद प्राप्त होगा। पर वास्तविकता अपन देखें तो भगवान ने ये जगत में आनंद छुपा दिया है। इस कारण जगत में हमें सब जगह भगवान के दिखाई नहीं देते। भगवान, कई लोग कहते हैं कि भगवान ने ये पूरा जगत बनाया है और खुद भगवान ही ये जगत स्वरूप से बने हैं, तो फिर भगवान दिखाई क्यों नहीं देते? तो
उसमें उसका यही कारण है कि भगवान ने जगत में से आनंद छुपा दिया। तो भगवान कैसे दिखेंगे जगत में? वो तो फिर वापस हम भगवान की भक्ति करेंगे, शास्त्र में जो उपाय बताए हैं, जो भगवत ज्ञान है वो प्राप्त करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो भगवान हमें दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? भगवान तो है ही, पर छुप गए हैं। जैसे हाइड एंड सीक की गेम होती है, तो उसमें एक व्यक्ति छुप जाता है, दूसरा उसको ढूंढता है। वैसे ही प्रभु छुप गए हैं, हमें उनको ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? वो तो गुरु ने, श्री महाप्रभु जी ने जो प्रकार बताया है, भक्ति मार्गीय जो साधना बताई है, वो करके हम प्रभु को ढूंढ पाएंगे। तो ऐसे प्रभु अनंत स्वरूप है, आनंद रूप है ठाकुर जी, और ऐसा अलौकिक स्वरूप है ठाकुर जी का। कृष्णम गूढ़म सदानंदम, सच्चिदानंद प्रभु का स्वरूप है। और भगवान कैसे हैं? तो एक रस है, एक रस रूप है प्रभु का स्वरूप। जैसे होती है मिश्री होती है, जो मिश्री होती है साकर, वो कैसी होती है? मिश्री की डलिया पूरी मिश्री से बनी हुई होती है। ऐसे सोने की कोई मूर्ति होती है सुवर्ण की, तो वो कैसी होती है? पूरी सुवर्ण से पूरी बनी हुई। ऐसे प्रभु का जो पूरा संपूर्ण श्रीअंग है वो आनंदात्मक है। अपने यहाँ कहा है शास्त्रों में, आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि ही। ठाकुर जी का मुख, प्रभु के श्रीहस्त, प्रभु के चरण, प्रभु का उदर, सब कुछ आनंदात्मक है। तो ऐसे प्रभु का जो पूरा स्वरूप है, पूरा श्रीअंग है, वो हम जैसे भौतिक पांच महाभौतिक से हमारा शरीर बना है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ऐसे पंच महाभूतों से जैसे हमारा शरीर बना है, वैसे प्रभु का स्वरूप नहीं है। प्रभु तो आनंदात्मक है। तो ऐसा अलौकिक प्रभु का स्वरूप अपने यहाँ बताया है। तो ऐसे सदानंद ठाकुर जी हैं, लीलायुतम सदा। ठाकुर जी हमेशा लीला से युक्त होते हैं। प्रभु हमेशा भक्तों के साथ रमण करते हैं, लीला करते हैं। तो ऐसे भगवान कृष्ण खुद हैं। और फिर कहा, और अपने यहाँ कृष्णाश्रय में भी श्री महाप्रभु जी आप आज्ञा करते हैं, प्राकृता सकला देवा गणितानंदकम बृहत पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। ऐसी श्री वल्लभ की आज्ञा है कि जितने भी दूसरे देवी देवताएं हैं वो तो प्राकृत है, सात्विक अहंकार में से उन देवताओं की उत्पत्ति हुई है। और प्राकृत है मतलब प्रकृति के जो नियम हैं जो भगवान ने बनाए हैं उससे सब देवताएं बंधे हुए हैं, इसलिए उन देवताओं को प्राकृत कहा है। तो ऐसे प्राकृत सब देव हैं। गणितानंदकम बृहत, और हरि कैसे है? पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। अपने यहाँ उपनिषदों में आनंद की गिनती की है कि मनुष्य का कितना आनंद। एक ऐसा मनुष्य जिसके पास सब सुख समृद्धि है, द्रव्य है, वैभव है, सुख संपत्ति है, सब है, अच्छा स्वास्थ्य है, सब वस्तु है, ऐसा जो मनुष्य, उसका कितना आनंद है वो उपनिषदों में गिना है। अब उसको 100 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करो, फिर मनुष्य गंधर्व का आनंद मिलता है। अब वो मनुष्य गंधर्व का आनंद उसको 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो देवताओं का आनंद हमें प्राप्त होता है कि इतना देवताओं इतना आनंद वो ले रहे हैं। फिर वापस 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो देवताओं के जो देवलोक में जो गंधर्व हैं उनका आनंद पता चलता है कि उनको कितने आनंद उनको प्राप्त हो रहा है। फिर वापस 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति जी, उनका आनंद हमें पता चल जाता है कि इतना आनंद उनको मिल रहा है। तो ऐसे आनंद की गिनती हमारे उपनिषदों में की है। तो वापस उसको 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो फिर ब्रह्मा जी का आनंद जो है वो हमें
पता चलता है कि इतना ब्रह्मा जी को आनंद मिल रहा है। फिर वापस ब्रह्मा जी को जो आनंद मिल रहा है उसको भी 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो अक्षर ब्रह्म के एक यूनिट का आनंद हमें पता चलता है कि कितना आनंद है। और वैसे कितने अक्षर ब्रह्म के आनंद के कितने यूनिट हैं वो तो पता ही नहीं है। पर भगवान कृष्ण के आनंद के सामने अक्षर ब्रह्म का आनंद जो है वो गणितानंद जैसा है। गणितानंद कम बृहत, ऐसे श्री महाप्रभु ने कहा है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम के आनंद के सामने तो अक्षर ब्रह्म का आनंद भी गणितानंद जैसा है। तो साधारण मनुष्यों के आनंद और देवताओं के आनंद की तो बात ही नहीं कर सकते हैं, वो तो कुछ भी नहीं है प्रभु के आनंद के सामने। तो ऐसे उपनिषदों में आनंद की गिनती की है, पर भगवान कृष्ण के स्वरूप में कितना आनंद है, भगवान कितने अनंत है, वो गिनती तो उपनिषद भी नहीं कर पाते हैं। मैंने जैसा आपको बताया वेदों भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे बताया है। ऐसे पूर्णानंद स्वरूप जो है वो भगवान कृष्ण है। और सब देवताएं प्राकृत हैं और हरि जो है वो पूर्णानंद है। वो बात आती है कृष्णाश्रय में। अब देवताएं जो मुक्ति देते हैं, अन्य देवताएं, वो सगुण मुक्ति कही जाती है, और भगवान कृष्ण जो मुक्ति देते हैं वो निर्गुण मुक्ति है। ऐसे भी यहाँ अपने आप बताया है कि सगुण मुक्ति में क्या होता है। अब अच्छे कर्म व्यक्ति ने किए हैं तो वो जिस देव से मुक्ति मिलती है उस देव के लोक में रहने का अवसर मिलता है। पर जब मनुष्य के पुण्य खत्म हो जाते हैं तो वापस देवलोक से गिर के पृथ्वी पे आना पड़ता है। ऐसे भगवत गीता में भगवान आज्ञा करते हैं कि ब्रह्मलोक तक पहुँच के भी यदि आपके अच्छे कर्म समाप्त हो जाए, पुण्य खत्म हो जाए, तो ब्रह्मा जी के लोक में पहुँच के भी आप वापस पृथ्वी पे आ सकते हो। पर भगवान कृष्ण के धाम में जो जाए उस व्यक्ति का फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। तो भगवान जो मुक्ति देते हैं वो तो निर्गुण मुक्ति है। ऐसा भगवान कृष्ण के स्वरूप का महात्म्य है। तो ये प्रभु की महिमा है। तो ये बात शिक्षा पत्र में बताई है। रसम स्व सम नामानम, तो रसरूप ठाकुर जी हैं। अब भगवान आनंदात्मक तो है, पर वही आनंदात्मक भगवान का अनुभव भक्ति से, भगवान की सेवा से, जब भगवान के आनंदात्मक स्वरूप का अनुभव भक्त करता है तब वही प्रभु का स्वरूप जो है वो रसरूप बन जाता है। तो जब प्रभु भक्तों के साथ रमण करते हैं, लीला करते हैं, तब प्रभु का स्वरूप भक्तों के लिए रसरूप हो जाता है। आनंदात्मक तो है ही ठाकुर जी पहले से, पर जब भक्तों के संग रमण करते हैं तब वे ही आनंद स्वरूप प्रभु रसरूप बन जाते हैं। तो ऐसे प्रभु हैं। और स्वसम नामानम, भगवान का स्वरूप जैसे अलौकिक है वैसे ही भगवान कृष्ण के नाम भी अलौकिक है। अपने इस स्वरूप के समान ही नाम भी सब आनंदात्मक है, फलरूप है भगवान के नाम, ऐसे कहा गया है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जप करना है। भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान के जो नाम हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जप करना है। जैसे सर्वोत्तम स्तोत्र में श्री महाप्रभु जी के 108 नाम हैं। त्रिविध नामावली में भी भगवान कृष्ण की लीलाओं के और भगवान के सब नाम हैं। पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में भी भगवान के 1000 नाम हैं। तो ऐसे भगवान के नामों का जितना हो सके अधिक पाठ करना है। उससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा और मन पूर्ण रूप से प्रभु में लग जाएगा। तो ये बात समझनी आवश्यक है। तो ऐसे भक्तों के भावात्मक स्वरूप भगवान कृष्ण हैं। ये बात 6ठे श्लोक में आप श्री हरिराय जी समझाते हैं। अब 7वें श्लोक में आप आज्ञा करते हैं, यशोदोत्संग लालितम मुग्ध भाव समावृतम प्रपंच वैरिणम
बाध हेतु लौकिक नाशनम। भगवान कृष्ण कैसे हैं? यशोदोत्संग लालितम। उत्संग मतलब गोदी। यशोदा जी की गोदी में जो विराज रहे हैं छोटे से बाल स्वरूप भगवान कृष्ण, ऐसे प्रभु हैं, ऐसी सुंदर प्रभु का स्वरूप है, ऐसी प्रभु की शोभा है। तो भगवान आप यशोदा जी के उत्संग गोदी में विराज रहे हैं, यशोदा जी प्रभु को खिला रहे हैं, तो ऐसी परम शोभा प्रभु की है। यशोदोत्संग लालितम मुग्ध भाव समावृतम। छोटा सा बालक कैसा होता है? मुग्ध अवस्था में होता है, अबोध अवस्था में, ज़्यादा कुछ जानता नहीं है। तो भगवान तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप लीला करने के लिए छोटे बालक जैसे बन गए। उन भक्तों का अपने स्वरूप में निरोध करने के लिए, भक्तों की संसार आसक्ति छुड़ाकर अपने स्वरूप में उन भक्तों की आसक्ति हो, भगवत आसक्ति हो, इसलिए प्रभु ऐसे छोटे मुग्ध बालक जैसे बन गए। तो ऐसे प्रभु ने अपना रूप प्रकट किया। और भगवान है प्रपंच वैरिणम। प्रपंच मतलब ये संसार, उसके जो भगवान वैरी है, ऐसे यहाँ श्री हरिराय जी आप समझा रहे हैं। क्यों ऐसा है, वैरी है भगवान? क्योंकि प्रपंच संसार में जब व्यक्ति भक्त आसक्त होता है, फिर भगवान को भूल जाता है। तो भगवान तो ऐसा नहीं चाहेंगे कि मेरे जो भक्त हैं, जो दैवी जीव हैं, वो मुझे ही भूल जाए और इस संसार में फंसे रहें। ऐसा भगवान नहीं चाहते हैं, इसलिए प्रभु ये प्रपंच के वैरी हैं, ऐसे यहाँ समझाया है। अब देखो, ये बात भी भागवत जी की कथा से ही अच्छी तरह से समझ में आएगी, उसके बिना तो नहीं समझ पाएंगे। तो भागवत जी के 10वें स्कंद में जो प्रभु की सब बाल लीलाओं के प्रसंग आते हैं, उसमें ही ये एक सुंदर प्रसंग आता है कि एक बार भगवान कृष्ण आप श्री यशोदा जी की गोदी में विराज रहे हैं और ठाकुर जी को भूख लगी, तो यशोदा जी ने प्रभु को अपनी गोदी में पधरा लिया और आप स्तनपान यशोदा जी प्रभु को करवा रहे हैं। और उसी समय सामने चूल्हे पर दूध रखा था, वो उफनने वाला था। तो आंच पे दूध रखा था, दूध उफनने वाला था, तो तुरंत यशोदा जी ने भगवान को अपनी गोदी में से उठा के जमीन में पधरा दिया। और यशोदा जी आप दूध संभालने गई, अरे कहीं दूध उफन न जाए, ऐसे आप दौड़े। और प्रभु यहाँ भूमि में विराज रहे हैं, तो ठाकुर जी को ये बात पसंद नहीं आई कि अरे मुझे छोड़ के ये लौकिक कार्य करने गए, मुझे छोड़ के ये सांसारिक कार्य में ये फंसे हुए हैं, तो ये बात तो अच्छी नहीं है। क्या मुझसे ज़्यादा प्रिय ये दूध है? ठाकुर जी को भूख लगी थी, प्रभु आप दूध पी रहे थे, स्तनपान कर रहे थे, उसी समय प्रभु को दूध पधरा के यशोदा जी दूध संभाल रहे हैं। तो ठाकुर जी ने कहा कि क्या ये दूध मुझसे ज़्यादा प्रिय है? क्या ये काम मुझसे ज़्यादा बड़ा है जो आप मुझे छोड़ के ये काम करने गए? तो प्रभु को वो बात पसंद नहीं आई। तो ठाकुर जी ने फिर क्या किया, प्रभु क्रोधित हो गए और प्रभु ने अंदर जो रूम में जितने भी दही दूध मक्खन सब रखा था, ठाकुर जी ने सब मटकी फोड़ दी। मक्खन जो भी रखा था, दही दूध रखा था, सब जमीन में गिरा दिया, सब मटकी तोड़ दी और कुछ मक्खन दही दूध बंदरों को खिला दिया। ऐसे प्रभु ने सब वस्तु छिन्न भिन्न कर दी, सब नष्ट कर दिया। तो ऐसे प्रभु ने क्यों किया? ये प्रसंग से ठाकुर जी ने क्या शिक्षा दी? प्रभु ने ये शिक्षा दी कि मुझे छोड़ के आप लौकिक काम करोगे, ग्रह कार्य करोगे, तो मैं आपका जो लौकिक काम है वो भी सिद्ध नहीं होने दूंगा। अब वो जो ब्रज के लोग थे, उनके लिए सबसे कीमती वस्तु क्या थी? तो दूध दही मक्खन। ये तो गांव में जो लोग रहते हैं उनके लिए यही
सबसे बड़ा धन था। गांव के लोग का जीवन तो ये सब वस्तु से ही चलता था। तो ठाकुर जी ने कहते हैं कि मुझे भूल के आप ये सब लौकिक कार्य में फंसोगे तो ये लौकिक काम मैं आपका सफल नहीं होने दूंगा, ऐसा लोक कार्य मैं कभी सफल नहीं करूंगा। तो ऐसे प्रभु ने सब तोड़ फोड़ दिया। तो ये बात से हमें भी यही शिक्षा लेनी है कि कामकाज भले सब करो। हम गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, घर गृहस्थी संभाल के बैठे हैं, तो कामकाज तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो गृहस्थी नहीं चलेगी। तो वो तो सब ठाकुर जी भी समझते हैं। प्रभु भी कहते हैं कि अपना कर्म तो सबको करना ही है और अपना धर्म तो सबको निभाना है। वो तो बहुत अच्छी बात है। तो वो कामकाज छोड़ने की ठाकुर जी नहीं कह रहे हैं, पर प्रभु ये कह रहे हैं कि मुझे भूल के आप कामकाज करोगे वो ठीक नहीं है। प्रभु की भक्ति छोड़ के, प्रभु का स्मरण छोड़ के आप यही संसार में भटकते रहोगे, कामकाज करोगे, लौकिक कार्य करोगे, तो प्रभु को पसंद नहीं आएगा। प्रभु फिर क्रोधित हो जाएंगे। फिर प्रभु जो है वो भक्त का लौकिक काम भी सफल नहीं करेंगे। ऐसे प्रभु हैं। वही बात श्री महाप्रभु जी नवरत्न ग्रंथ में आज्ञा करते हैं, लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति। लोक में प्रभु जो है वो स्वस्थता नहीं करते हैं, तो उसमें भी भगवत कृपा समझनी चाहिए। ठाकुर जी लौकिक काम सफल नहीं करें, कोई लौकिक कार्य सफल न करें, तो उसमें हमें क्या भाव रखना चाहिए कि देखो मैं प्रभु को भूल के ये काम करने गया तो ठाकुर जी को शायद पसंद नहीं आया होगा। मैं इतना ज़्यादा उस कार्य में अटैच हो गया कि मैंने अपना भगवत धर्म से विमुख हो गया। तो प्रभु फिर वो लौकिक काम असफल करते हैं। उससे फिर हमें ये बात शिक्षा अपने मन में लेनी है कि देखो ये तो ठाकुर जी की कृपा का लक्षण है, प्रभु को मेरा अंगीकार करना है, इसलिए ये शिक्षा ठाकुर जी ने मुझे दी है। क्योंकि दंड भी प्रभु किसको देते हैं? जिसको ठाकुर जी अपना मानते हैं उसी को तो दंड देते हैं, पराया होता है उसको तो दंड देते नहीं हैं। तो ऐसे भक्तों को ठाकुर जी अपना मानते हैं, इसलिए उनको शिक्षा देते हैं। फिर वापस भक्त को सुधि आती है कि अरे ठाकुर जी से विमुख होके मैं ये सब कामकाज कर रहा था, इसलिए शायद ये कार्य प्रभु ने सफल नहीं किया। फिर व्यक्ति वापस प्रभु के सन्मुख आता है और वापस फिर भगवत धर्म में, भक्ति में जुड़ जाता है। तो ऐसे प्रभु अनेक लीलाएं करते हैं। ये दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो प्रभु की लीला ही है, ऐसा भाव हमें रखना है। पूरा जगत जो है वो तो प्रभु की क्रीड़ा का स्थान है, ऐसे आप श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं। और अपने शास्त्रों में यही बताया है, रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति हो जाता है। तो जो कुछ भी ये संसार में जगत में हो रहा है वो हमें प्रभु की लीला चल रही है, ऐसा भाव रखना चाहिए। तो फिर मन में ज़्यादा दुख भी नहीं होगा, ज़्यादा चिंता भी नहीं होगी। प्रभु को जैसे करना है ऐसा हो रहा है, हम थोड़ी दुनिया चला रहे हैं, ठाकुर जी चला रहे हैं। तो ऐसा शुद्ध भाव हमें अपने मन में रखना चाहिए। तो प्रपंच वैरिणम, ऐसे प्रपंच के प्रभु वैरी हैं। बाद हेतु लौकिक नाशनम, जिन लौकिक कारणों से जीव प्रभु से विमुख होता है उन लौकिक कारणों को प्रभु नष्ट कर देते हैं, उन लौकिक हेतुओं का नाश प्रभु में करते हैं। बाध मतलब हमारे सेवा स्मरण में जो कुछ भी बाधक होता है, जो कुछ भी हमारी भक्ति में, सेवा स्मरण में विघ्न आते हैं, वो प्रभु नष्ट करवा देते हैं। बाध हेतु लौकिक नाशनम, ऐसे यहाँ कहा है। तो हमारी भक्ति में, सेवा स्मरण में कौन कौन से बाधक हैं? तो यहाँ समझाया है टीका में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब जो दोष हैं वो हमें भक्ति में बाधक हैं। तो इन सब दोषों को प्रभु नष्ट कर देते हैं। और सबसे मेन बाधक तो है ये संसार में आसक्ति। हम ये संसार में जितना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, जितनी अटैचमेंट ये लौकिक संसार में बढ़ती जाती है,
वही हमारे लिए बाधक है, क्योंकि अटैचमेंट लौकिक जितनी बढ़ेगी उतना हम ठाकुर जी को भूलते जाएंगे। तो इसलिए प्रभु ये सब बाधक जो है वो दूर करते हैं। संसार आसक्ति कम करके फिर भगवत आसक्ति बढ़ती है। तो प्रभु जो है ऐसे सब बाधक विघ्न सब दोषों को भगवान दूर कर देते हैं। वो बात यहाँ बताई जा रही है। उन सब को नष्ट करने वाले ऐसे भगवान कृष्ण हैं। तो ये सब बात 7वें श्लोक में आई और उसी का विस्तार अब 8वें श्लोक में होगा। स्व प्रवेशाय कामादि सर्वदोष निवारकम, कि जब भगवान कृष्ण भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं तब ये सब जो दोष है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अपने आप दूर हो जाते हैं। तो जब तक भक्त के हृदय में ये सब दोष भरे हुए हैं तब तक भगवान कृष्ण हृदय में नहीं पधार सकते हैं। ठाकुर जी भी देखेंगे कि अरे थोड़ी साफ सफाई कर फिर मैं पधारूंगा। अब देखो, आपको किसी कमरे में जाना है, उस कमरे में बहुत गंदगी है, बहुत कचरा पड़ा है, बहुत सामान, बहुत कचरा है, तो आप जाओगे उस रूम में? आप रह ही नहीं पाओगे। आपको कोई कहे ऐसे गंदे रूम में जाओ रहो, तो आप तो देख के ही वापस आ जाओगे, अरे मैं थोड़ी रहूंगा ऐसे गंदे रूम में, तो आप नहीं रह पाओगे। तो ठाकुर जी भी कहेंगे कि तूने अपना हृदय इतने दोषों से मलिन करके रखा है, तो वो सब दोष दूर हो जाएंगे फिर तो मैं तेरे हृदय में पधारूंगा, उसके पहले कैसे पधारूं? प्रभु भी कहते हैं। तो ये सब दोष जो है वो दूर करने बहुत ज़रूरी है। और ये सब दोष यदि दूर हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, धीरे धीरे कम होने शुरू होते हैं, तो समझो कि प्रभु का हृदय में वास हो गया है। उसके बिना ये दोष कम नहीं, दूर नहीं हो सकते हैं। काम, सबसे पहले कहा काम। काम मतलब इच्छाएं, सांसारिक इच्छाएं, उसे काम कहते हैं। तो मनुष्य अपनी इच्छाएं इतनी बढ़ा देता है कि फिर खुद ही दुखी हो जाता है। इच्छाएं, डिजायर्स बढ़ती जाती हैं और फिर जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं फिर क्या होता है? फिर मनुष्य क्रोधित हो जाता है, फिर गुस्सा आता है कि अरे मैं इतने प्रयत्न कर रहा हूँ, इतना काम कर रहा हूँ, फिर भी मेरी इच्छा क्यों पूरी नहीं हो रही है। फिर क्रोध आता है, गुस्सा आता है, और इच्छा पूरी हो भी जाती है। कई बार इच्छा पूरी नहीं होती है तो गुस्सा आता है, इच्छा पूरी हो जाती है तो फिर लोभ आ जाता है कि अरे इतनी वस्तु तो मुझे मिल गई है, और थोड़ी मिल जाए, और थोड़ी मिल जाए। संतोष नहीं होता है, लोभ आता है। तो फिर लोभी व्यक्ति लोभ में ही हमेशा पड़ा रहता है। तो काम, क्रोध, लोभ, संतोष का ही ऑपोजिट जो है वो लोभ है। कि संतोष रखे मनुष्य जीवन में तो शांति रहती है, कि जो भगवान ने दिया है, भगवत कृपा से जो भी प्राप्त हो रहा है उसमें खुश रहे, उसमें संतुष्ट रहे, उसमें प्रसन्न रहे, तो फिर मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। व्यक्ति दुखी क्यों होता है? क्योंकि संतोष नहीं है जीवन में। हमेशा हाय हाय व्यक्ति करता रहता है कि अरे अभी इतना मैंने कर लिया, और मिल जाए, और मिल जाए, ऐसे कर करके फिर दुखी होता रहता है व्यक्ति। तो खुश रहना जीवन में बहुत ज़रूरी है। प्रभु ने आपको जो कुछ दिया है उसमें प्रसन्न रहो, आनंद रहो, प्रभु का प्रसाद मानो कि देखो इतना तो मुझे दिया है ठाकुर जी ने, इतनी कृपा तो की है प्रभु ने, तो उसमें हमें प्रसन्न रहना चाहिए। संतोष जीवन में होगा तो थोड़े में भी मनुष्य खुश हो जाएगा, और संतोष नहीं होगा, लोभी व्यक्ति होगा, तो भले करोड़ों रुपए भी व्यक्ति को मिल जाते हैं तो भी फिर लोभ खत्म नहीं होता है, वो चालू ही रहता है। तो ये सब दोष हृदय में बैठे हुए होते हैं जो हमें प्रतिबंध, बाधक होते हैं हमारी भक्ति में। इसलिए ये सब को नष्ट करने बहुत ज़रूरी है। फिर मोह भी हो जाता है। मोह जब मनुष्य को, व्यक्ति को होता है, तब वो
जिस भी वस्तु का व्यक्ति का मोह होता है उसमें इतना आसक्त हो जाता है व्यक्ति, फिर दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता है, केवल वही वो वस्तु दिखाई देती है। जैसे धृतराष्ट्र, उनको अपने पुत्र दुर्योधन, उसमें दुर्योधन में मोह हो गया कि फिर चाहे दुर्योधन खराब काम भी करे, अधर्म भी करे, फिर भी धृतराष्ट्र तो सब में सहमति दे कि हाँ बेटा तू ठीक कर रहा है, हाँ हाँ ठीक है। ऐसा मोह धृतराष्ट्र को अपने पुत्र में हो गया कि धर्म धर्म का विवेक वो भूल गए और इतने आसक्त हो गए। तो मोह भी खराब है। ऐसा खराब व्यक्ति में, वस्तु में हमें मोह हो जाता है, फिर हमें वो पतन का कारण हमारा बनता है, हमारा कल्याण नहीं होता है। तो ऐसे मोह भी बाधक है। तो आज मोहिनी एकादशी है, उसका तो मुख्य ये महात्म्य भी है कि जो भाव से ये एकादशी व्रत रखता है, उसके सब मोह माया से वो व्यक्ति जो है वो मुक्त हो जाता है। मोह माया और संसार के बंधन से मुक्त होकर वो व्यक्ति प्रभु को प्राप्त होता है। ऐसी आज की एकादशी का महात्म्य है। और पूरी एकादशी महात्म्य की कथा में भी ये बात समझाई है आज की एकादशी की, कि दृष्ट बुद्धि एक व्यक्ति था, पहले तो बहुत पापी था, जितने भी निंदनीय काम है, खराब काम है, वो सब दृष्ट बुद्धि ने कर दिए थे, बहुत पाप कर दिए थे। फिर अंत में भक्त का उसे संग मिला, कौंडिन्य ऋषि का संग प्राप्त हुआ, कौंडिन्य ऋषि की कृपा हुई, उनके उपदेश से दृष्ट बुद्धि ने जब आज मोहिनी एकादशी का व्रत किया, तब उनके सब पाप दूर हो गए और अंत में प्रभु के धाम में वो प्राप्त हो गए। तो ये महात्म्य खास बताया है। तो मोह जैसा जो दोष है वो भी निवृत्त हो जाता है। मद वो एक अहंकार का ही एक बड़ा प्रकार है, अभिमान का ही एक बड़ा रूप है, जिसे हम मद कहते हैं। तो मद जब मनुष्य को होता है, तब ऐसा अभिमानी व्यक्ति हो जाता है, फिर दूसरे किसी को गिनकारता ही नहीं है, दूसरे सबको तो बहुत तुच्छ मानता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, दूसरे सब तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ऐसा मद जो है वो बाधक है। तो अहंकार का ही एक बड़ा रूप समझ लो मद को, अभिमान का ही बहुत बड़ा रूप है, तो वो बहुत बड़ा दोष बताया है। और मात्सर्य मतलब स्पर्धा का भाव, जेलसी का भाव, कि खुद तो कोई अच्छा काम ना करे, दूसरे भी कोई अच्छा कार्य करते हों, दूसरे व्यक्ति भी सफल होते हों, तो उनकी सफलता भी उससे देखी न जाए, वो मात्सर्य दोष है। जेलसी, ईर्ष्या का भाव, तो वो भी बहुत खराब है। वो हम अपने अंदर रखेंगे तो हम कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये सब जो दोष हैं बहुत खराब माने हैं। तो ठाकुर जी एक बार हृदय में पधारे तो ये सब दोष तो अपने आप खत्म हो जाएंगे। और ये सब दोष हमारे अंदर से कम भी हो रहे हैं, पूरी तरह से खत्म हो जाए वो तो बहुत अच्छी बात है, पर अभी तो सब संसारी जीव हैं, तो धीरे धीरे ही ये सब दोष दूर होंगे। थोड़े थोड़े भी ये दूर होंगे ये दोष, तो समझो कि प्रभु हृदय में पधारे हैं। तो भगवत सेवा, स्मरण, जप, पाठ जितना अधिक हम करेंगे उतना ही जल्दी ये सब दोष हमारे अंदर से दूर हो जाएंगे। और जितना हम ठाकुर जी से बहिर्मुख रहेंगे, दूर रहेंगे, उतने दोष दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। तो अब हमारे हाथ में है कि हमें क्या चाहिए, हमें अपना उद्धार करना है या नहीं करना है, वो हमारे हाथ में है। तो उद्धार करना है तो प्रभु की शरण में जाओ, तो प्रभु जरूर उद्धार कृपा करेंगे ही। तो ये बात ये 8वें श्लोक में बताई है। फिर आगे इस श्लोक में बात आई, स्वार्थ त्यक्त अखिल स्वीय परमार्थी महोत्सवम, कि ऐसे जो भक्त हैं जिन्होंने अपने सब
लौकिक वैदिक फलों में जो आसक्ति है वो सब जिन्होंने छोड़ दी है, ऐसे जो भक्त हैं उनके हृदय में प्रभु पधार के क्या करते हैं, तो यहाँ आप शहराई जी आज्ञा करते हैं, स्वीय परम आरती, आरती ताप भाव का दान प्रभु उस भक्त को करते हैं। और वो जो ताप भाव है, आरती है, वो महोत्सवम, वो तो एक बहुत बड़ा महोत्सव के समान है। क्योंकि भगवान के दर्शन कब होंगे, भगवत प्राप्ति कब होगी, जब हमारे अंदर वैसा ताप भाव होगा, हृदय में आरती का भाव होगा, तब प्रभु प्राप्त होंगे। तो देखो, जैसे रास पंचाध्यायी में भागवत जी में जो रास लीला का वर्णन है, उसी में ये बात बताई है कि जब ब्रज भक्तों को सौभाग्य मद हुआ, तब प्रभु रास में से अंतर्ध्यान हो गए और भक्तों के हृदय में पधार गए। फिर ब्रज गोपिकाओं को विरह हुआ, विप्रयोग हुआ कि अरे हे भगवान कृष्ण, आप कहाँ पधार गए, आपके दर्शन कब होंगे, आपके स्वरूपानंद भजनानंद कब प्राप्त होगा। ऐसा तीव्र विरह जब ब्रज गोपिकाओं को हुआ, तब वापस प्रभु का प्रागट्य हुआ है। तो ठाकुर जी तो रास में से अंतर्ध्यान हुए और कहीं नहीं, ब्रज गोपिकाओं के हृदय में पधार गए थे। और हृदय में पधार के प्रभु ने वो विरह, वो ताप भाव का दान प्रभु ने उन भक्तों को किया। और उसी ताप भाव के कारण, उसी दीनता के कारण वापस प्रभु रास में प्रकट हुए और प्रभु के दर्शन सब भक्तों को हुए, और वो रास का जो आनंद है वो सब भक्तों को प्राप्त हुआ। तो ये रास लीला के प्रसंग से भी ये बात हमें पता चलती है कि जब हमारे अंदर दीनता और ताप भाव प्रकट होता है, तब उस ताप भाव दीनता को तो महोत्सव के समान मानना चाहिए, ऐसे शहराय जी आज्ञा करते हैं। क्योंकि दीनता होगी हृदय में, उससे ही प्रभु प्राप्त होंगे। तो ताप भाव हृदय में होना बहुत जरूरी है, दीनता हृदय में होनी अतिशय आवश्यक है। और वो दीनता और ताप भाव का दान भी भगवान कृष्ण ही करते हैं। तो श्री कृष्ण में जितनी विरह आरती अधिक होती है, तो वो तो उत्सव स्वरूप है, ऐसे यहाँ ये श्लोक में शहराई जी खास आज्ञा करते हैं। तो वही ठाकुर जी के विरह में गोपी गीत का गान किया है ब्रज गोपिकाओं ने। तो यदि वैसा विप्रयोग, वैसा विरह ब्रज गोपिकाओं को नहीं होता, तो भगवान भी फिर कैसे प्रकट होते। तो वो गोपी गीत का गान ब्रज गोपिकाओं ने किया, तब साक्षात भगवान पुनः रास में प्रकट हुए, और वो आनंद सब रस का दान प्रभु ने किया भक्तों को। तो ये भाव 8वें श्लोक में आया। अब 9वें श्लोक में आगे शहराय जी आज्ञा करते हैं, श्रीमद आचार्य हृदय शेष पर्यंक शायनम अनंत भाव रूपात्म गोपी रमण तत्परम। तो श्री भगवान कृष्ण, आप भगवान कैसे हैं, तो प्रभु के स्वरूप को ही ये सब शिक्षा पत्र के श्लोकों में भगवान शहराय जी ने आपने समझाया है। तो श्रीमद आचार्य जी, श्री महाप्रभु जी के हृदय रूपी शेष शैया में पौड़ने वाले ऐसे भगवान कृष्ण हैं। स्वयं श्री महाप्रभु जी, आप श्री महाप्रभु जी ने जब भागवत दशम स्कंद की सुबोधनी जी प्रकट की, उसी के मंगलाचरण में श्री वल्लभ आप आज्ञा करते हैं, नमामि हृदय शेषे नीला क्षीराब्धि शायनम लक्ष्मी सहस्त्र लीलाभिः सेव्यमानम कलानिधिम। श्री महाप्रभु जी आप आज्ञा कर रहे हैं कि आपका जो हृदय है वो तो प्रभु की शेष शैया है। जैसे क्षीर सागर में शेष शैया पर प्रभु पौड़ते हैं, उसी प्रकार श्री वल्लभ आज्ञा करते हैं कि हे प्रभु, आप मेरा हृदय जो आपकी शेष शैया है, उसमें मेरे हृदय में आप विराज रहे हो। ऐसे श्री महाप्रभु जी आप बहुत सुंदर ये श्लोक में आप वर्णन कर रहे हैं। और प्रभु विराज रहे हैं
कला निधिम, सभी कलाओं के निधि भगवान कृष्ण हैं, और हजारों लक्ष्मी जी, हजारों व्रज गोपिकाएं भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसा जो प्रभु का स्वरूप है, प्रभु अपने धाम में आनंद से विराज रहे हैं, क्षीर सागर में शेष शैया पे पौड़ रहे हैं, सहस्त्र लक्ष्मी जी प्रभु की सेवा कर रहे हैं, ऐसा सुंदर जो प्रभु के स्वरूप है, तो वे जो प्रभु हैं अपनी समस्त लीलाओं के साथ श्री वल्लभ श्री महाप्रभु जी के हृदय में विराज रहे हैं। वो बात ये 9वें श्लोक में आ रही है। तो सो भक्त इस प्रकार से लीला सहित हम जब श्री महाप्रभु जी का स्मरण करेंगे, तब अपने आप हमें ठाकुर जी की लीलाओं का भी अनुभव होगा। प्रभु की लीलाओं का अनुभव श्री महाप्रभु जी की कृपा के बिना हो ही नहीं सकता है, श्री अम्ना जी की कृपा के बिना हो ही नहीं सकता है। तो भगवत कृपा तो पहले जरूरी है। तो ऐसे हम स्वरूप का ध्यान करेंगे कि श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को समझेंगे, तब प्रभु की लीलाओं का भी अनुभव हमें जरूर होगा। वो बात ये श्लोक में आई है। तो श्री महाप्रभु जी हैं, वो अपने निज भक्तों को अपने हृदय में जो प्रभु की प्रगट लीला है उसका अनुभव भक्तों को करवाते हैं। तो ऐसे हमारे श्री वल्लभ है, तो श्री वल्लभ की शरण में हम रहेंगे तो सब सुख तो अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा, फिर क्या चिंता क्या दुख। तो वो स्वरूप यहाँ खास बताया है। अनंत भाव रूपात्मा, रूपात्मा गोपी रमण तत्परम, ऐसे अनंत भाव रूप है स्वरूप जिनका, ऐसे भगवान कृष्ण है, और गोपी रमण तत्परम, ठाकुर जी तो सदा भक्तों के साथ रमण करते हैं, प्रभु को आनंद का, प्रभु जो है अपने भक्तों को आनंद का दान करते हैं। तो ऐसे प्रभु भक्तों के साथ रमण में सदा तत्पर है। तो इस प्रकार ये 9वें श्लोक में वर्णन है। फिर 10वें श्लोक में कहा गया है, मधुपाली जवोद्युक्त रोमाली सुविराजितम प्रसन्न वदनाम भोजम करुणा रसवदृशम। तो भ्रमर पंक्ति के वेग युक्त रोम पंक्ति करके विशेष शोभित और प्रसन्न है मुखारविंद जिनका, ऐसे करुणामय भगवान कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण कैसे हैं? जिनके नाभि कमल के पास जो रोमावली है वो भ्रमर की पंक्ति के जैसे शोभा दे रही है। तो प्रभु का सुंदर जो स्वरूप है वही ये 10वें श्लोक में शहराय जी समझा रहे हैं कि भ्रमर की पंक्ति होती है वो कितनी सुंदर लगती है देखने में, वैसे ही ये प्रभु की जो रोमावली है, जो प्रभु का नाभि कमल है वो इतना सुंदर है। तो वो बात यहाँ खास बताई है। तो मुखारविंद प्रभु का अत्यंत प्रसन्न है, प्रसन्न वदनाम भोजम, ऐसा ये श्लोक में वर्णन है। तो प्रभु तो हमेशा प्रसन्न मुखारविंद में विराजते हैं। तो ऐसे स्वरूप का हम ध्यान करते हैं तो हम भी प्रसन्नता में आ जाते हैं। तो ब्रजभक्तन के संग अनेक लीला करते हैं, ताको आनंद भयो है, ता करी वदन कमन अति प्रफुल्लित है और करुणा रस से संयुक्त है। प्रभु आनंद में क्यों विराजते हैं? क्योंकि भक्त जो है वो भाव से प्रेम से प्रभु की सेवा करते हैं। तो भक्त की सेवा से ठाकुर जी आनंद से विराजते हैं। प्रभु तो भक्त के ऊपर कृपा करके जो कुछ भी भक्त प्रेम से करता है वो सेवा स्वीकारते हैं और संतुष्ट होकर प्रसन्नता से विराजते हैं। ऐसे कृपालु, ऐसे करुणामय प्रभु है। करुणा रस वदृशम, तो ऐसे महाकारुणिक भगवान कृष्ण है कि हमेशा प्रभु तो अपनी कृपा दृष्टि भक्तों के ऊपर हमेशा रहती है। भक्तन के ऊपर करुणा दृष्टि करी रसपान करावत है। तो प्रभु की कृपा दृष्टि तो रहती ही है, पर प्रभु की कृपा दृष्टि हमें कैसे प्राप्त होगी? तो जब हम प्रभु के सन्मुख होते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करते हैं,
प्रभु की सेवा करते हैं, तब प्रभु की जो कृपा दृष्टि है जीव के ऊपर पड़ती है। तो एक बार प्रभु की दृष्टि जीव के ऊपर पड़ जाए तो उसी में भक्त का तो है कल्याण हो जाता है। तो उसके लिए हमें प्रभु के पास तो जाना पड़ेगा, ठाकुर जी के सन्मुख रहना पड़ेगा, तो फिर ठाकुर जी की करुणामयी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी। ठाकुर जी से दूर दूरी जो यदि भागते रहेंगे तो फिर प्रभु की कृपा कैसे प्राप्त होगी? नहीं प्राप्त हो पाएगी। तो जो लोग ठाकुर जी से बहिर्मुख हो रहे हैं, लौकिक कार्य को ही प्रधानता दे रहे हैं, भगवत संबंधी कार्य को प्रधानता अपने जीवन में नहीं दे रहे हैं, वो तो बेचारे यूं ही अपना जीवन गवा बैठ रहे हैं। इतना सुंदर अवसर प्रभु ने दिया है, उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। वो तो यूं ही कहते रहते हैं हमेशा कि हमણાં મારા પાસે ટાઈમ નથી, ટાઈમ હશે ત્યારે આ બધું કરશું, હમણાં તો બહુ બિઝી છું, જ્યારે समय મળશે ત્યારે કરશું। वो समय तो कभी आता ही नहीं है। ऐसे ही सुबह दोपहर शाम रात ऐसे ही दिन खत्म हो जाता है, ऐसे ही महीने निकल जाते हैं, ऐसे ही बरस निकल जाते हैं। तो भविष्य की राह न देख के अभी जो समय ठाकुर जी ने दिया है उसका पूर्ण सदुपयोग हमें करना चाहिए। और हमें जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, परिवारजन हैं, हमारे मित्र हैं, उनको भी अच्छी बात समझानी चाहिए कि देखो आप भी प्रभु के सन्मुख बनो और प्रभु की कृपा दृष्टि आपके ऊपर भी पड़ेगी। तो ऐसे अच्छी बातें सबके साथ शेयर जरूर करनी चाहिए। तो वो 10वें श्लोक में बात आई है। तो ऐसे करुणा युक्त प्रभु का स्वरूप है। और फिर 11वें श्लोक में श्री राय जी समझाते हैं, श्लोक में बर्हि पिच्छ शिरोभूषम श्रृंगार रस रूपिणम एवं विध अनंत गुणम विधाय हृदय सदा। कि प्रभु के स्वरूप का हम ध्यान करें तो ठाकुर जी का कैसा स्वरूप है? तो सुंदर बरही पिच्छ मोर मुकुट प्रभु ने धारण किया है। मयूर के पिच्छ से बना हुआ सुंदर मुकुट प्रभु ने पहना है। और ऐसे श्रृंगार रसरूप प्रभु है, प्रभु का स्वरूप है। तो मोर मुकुट प्रभु क्यों धारण करते हैं? तो उसका भी कारण अपने यहाँ बताया है। मोर क्या करता है? नृत्य करता है आनंद से। मोर आनंद से नृत्य करता है तब सबको आनंद आता है, तो रसदान सबको होता है। उसी प्रकार ठाकुर जी मोर मुकुट का श्रृंगार धारण करके भक्तों को जो है भक्ति रस का दान करते हैं। और मोर मुकुट प्रभु धारण करते हैं, उससे भक्तों का जो उद्दीपन भाव है वो बढ़ता है। प्रभु के ऐसे सुंदर स्वरूप के दर्शन जब भक्त करता है तब भक्त का प्रेम प्रभु के स्वरूप में बढ़ता जाता है। भक्त जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के स्वरूप में अति आकर्षित बनता है। तो ऐसा अलौकिक प्रभु का स्वरूप बनता है। तो हम भी खास ठाकुर जी को मोर चंद्रिका धराते हैं, पाग के ऊपर, कुनय के ऊपर मयूर पिच्छ से बनी हुई जोड़ धराते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। ठाकुर जी ऐसा सुंदर श्रृंगार धारण करके भक्तों को अलौकिक रस का दान करते हैं। तो इसलिए ऐसे स्वरूप का हमें ध्यान करना चाहिए। श्री कृष्ण को अपने हृदय में ध्यान करी, स्मरण करी, दर्शन करी, हृदय में सदा नित्य नियम करी धारण करें। अब प्रभु को अपने हृदय में पधराना है, कैसे पधराएंगे? तो ठाकुर जी का हमें ध्यान करना पड़ेगा और प्रभु का स्मरण करेंगे, प्रभु के दर्शन करेंगे, उससे प्रभु की सेवा करेंगे, उससे प्रभु का स्वरूप जो है वो हृदय में पधारता है। भगवत ध्यान, भगवत स्मरण, भगवत दर्शन, भगवत सेवा, यही मुख्य 4 प्रकार हैं जिससे प्रभु भक्त के हृदय में वास करते हैं। तो अभी उष्णकाल में तो खास एक कीर्तन हम गाते हैं, अनंत न जाइए रहिए मेरे ही महल में। तो हे प्रभु आप दूसरे बाहर कहीं मत पधारो, मेरे हृदय में ही बिराजो, अनंत न जाइए।
रहिए मेरे ही महल में, मेरा महल जो ये हृदय है वही उसमें आप वास करिए। तो ये अर्थ भी सुंदर एक कीर्तन में का हम ले सकते हैं आनंद से। तो ऐसे एवं विद अनंत गुणम विधाय हृदय सदा, ऐसे अनंत गुण वाले भगवान कृष्ण हैं। ये 11वें श्लोक में बात आई। फिर 12वें श्लोक में आप शहराय जी समझाते हैं कि तस्य सेवाम प्रकुर्वीत यावत् जीवम स्वधर्मतः न फलार्थम न भोगार्थम न प्रतिष्ठा प्रसिद्धये। तो ये भगवत सेवा जो है वो हमें यावत जीवम, जब तक हम जिए तब तक करनी ही है, ऐसे कहा है। और स्वधर्म मान के करनी है। यावत जीवम स्वधर्मतः, मतलब ये भगवत सेवा स्मरण जो है मेरा मुख्य धर्म है, मेरी ड्यूटी है, मेरा मुख्य जीवन का कर्तव्य है। ऐसे इस भाव से हमें भगवत धर्म में जुड़ना है। तो सेवा भी कर रहे हो आप, कौन से भाव से कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। तो सेवा बहुत अलौकिक कार्य है, तो मुख्य स्वधर्म है, इस भाव से करना है। और दूसरे सब भी जीवन के काम हैं, वो भी अंत में भक्ति के पार्ट हैं। मेन हमारे जीवन में क्या है? भक्ति, भगवत सेवा स्मरण है। अन्य सब भी गृहस्थ आश्रम के कामकाज हम कर रहे हैं, वो सब भी अंत में भक्ति के अंग है, पार्ट है। हमारी भक्ति हम अच्छी तरह कर पाए, इसलिए हम दूसरे भी लौकिक कामकाज भी कर रहे हैं, जिससे भक्ति में कोई विघ्न ना आए, भक्ति हमारी आनंद से हम चले, ये भाव रखना है। तो भगवत सेवा स्मरण में मुख्य आसक्ति रखनी है और लौकिक कार्यों में अनासक्त भाव रखते हुए सब कामकाज करने हैं। तो ये स्वधर्मतः ऐसे हमें सेवा करनी है। तो न फलार्थम न भोगार्थम न प्रतिष्ठा प्रसिद्धये। भगवत सेवा भी हम कर रहे हैं तो कौन से भाव से करना है वो हमें ध्यान रखना है। भगवत सेवा तो हम निष्काम भाव से करते हैं, पुष्टि मार्ग में कोई फल प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं कि मैं इतनी सेवा करूंगा उससे मुझे ये लौकिक वस्तु प्राप्त हो जाएगी, इतनी मेरी कामनाएं पूर्ण हो जाएगी, इतनी मेरी मानता पूरी हो जाएगी। ऐसे भावों से हम भगवत सेवा नहीं करते हैं। भगवत सेवा हम निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से करते हैं कि ये भगवत सेवा के द्वारा मुझे जो आनंद प्राप्त हो रहा है वो आनंद ही परम फल है। ऐसा उत्तम भाव हमें रखना है। और प्रभु मेरी सेवा स्वीकार रहे हैं, यही कितनी बड़ी बात है। भगवत सेवा करने का अवसर मुझे मिल रहा है, ये कोई छोटी बात है क्या? जगदीश जगन्नाथ जो सबके स्वामी हैं, मेरे स्वामी हैं, उनकी सेवा मैं कर रहा हूँ, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। ये अवसर, ये चांस मिलना ही बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। और सेवा सबको नहीं मिलती है, जिसके भाग्य में भगवत कृपा होती है, श्री महाप्रभु जी की कृपा होती है, श्री यमुना जी की कृपा होती है, उसे ही ये भगवत सेवा प्राप्त होती है। तो ये तो बहुत अमूल्य वस्तु है जो हमें प्राप्त हो गई है श्री वल्लभ की कृपा से, तो वो हमें शुद्ध भाव से करनी चाहिए। तो ये बात आ रही है, न फलार्थम न भोगार्थम न प्रतिष्ठा सिद्धये। ऐसा भी भाव नहीं रखा है कि मैं इतनी सेवा करूँगा उससे मेरी बढ़ाई होगी, लोक में मेरी प्रसिद्धि होगी सब जगह कि देखो ये कितना बड़ा भक्त है, कितनी सेवा करता है। ऐसे बढ़ाई प्राप्त करने के भाव से भी हम भगवत सेवा नहीं करते हैं कि मेरी प्रतिष्ठा, मेरी कीर्ति बढ़े इसलिए सेवा करूं। ऐसे खराब भाव भगवत सेवा में नहीं रखने हैं। भगवत सेवा तो शुद्ध भाव से, निष्काम भाव से हमें करनी है। तो भागवत जी के 9वें स्कंद में बहुत अच्छा एक श्लोक आता है। भगवान खुद आज्ञा करते हैं, मत सेवया प्रतीतम च सालोक्यादि चतुष्टयम नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतोन्यत काल विप्नुतम। भगवान कहते हैं दुर्वासा जी के प्रति कि मेरा भक्त तो ऐसा है कि मैं सामने से उसको मुक्ति भी दे दूं, मोक्ष भी दे दूं,
तो भी मेरा भक्त कहेगा कि अरे मुझे मुक्ति नहीं, मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए। ऐसे प्रभु खुद आज्ञा कर रहे हैं कि मेरा भक्त जो है, मेरा जो पुष्टि भक्त है, वो तो केवल मुझे ही और मेरी सेवा ही चाहता है, सेवा से और दूसरे कोई फल की अपेक्षा ही नहीं रखता है। ऐसा मेरा भक्त है। ये खुद प्रभु के वचन है भागवत जी में 9वें स्कंद में, जो प्रभु आज्ञा करते हैं। तो यदि मुक्ति भी वो भक्त नहीं चाहता है, तो फिर ये क्षुद्र जो संसार की वस्तु है, राज्य आदिक, वो तो चाहेगा ही कैसे? वो तो नाशवंत है, वो तो समय के साथ, काल के साथ सब नष्ट हो जाती है। तो हमेशा व्यक्ति कौन सी वस्तु चाहेगा? जो अच्छी हो। तो संसार की सब वस्तु तो नाशवंत है, नष्ट हो जाती है, तो उसमें हम सुख ढूंढ रहे हैं, उसमें वास्तविक सुख नहीं है। और मुक्ति भी हम पुष्टि भक्त नहीं चाहता है, क्योंकि मोक्ष में क्या होता है, जन्म मरण का जो दुख है वो तो छूट जाता है, उससे तो जीव मुक्त हो जाता है। पर वास्तविक जो आनंद है, वो प्राप्त सुख जो है वो नहीं मिलता है। दुख का तो अभाव हो जाता है, दुख तो दूर हो जाता है, पर जो सुख मिलना चाहिए, जो आनंद मिलना चाहिए, वो तो मुक्ति में भी नहीं मिलता है, वो तो केवल भक्ति से ही प्राप्त होता है। इतना महात्म्य बताया है भक्ति और भगवत सेवा का। ये तो ऐसी बात हो गई, आपको पेड़ा खाना बहुत पसंद है, पेड़ा, बर्फी, जलेबी, सब मिठाई आपको खानी बहुत पसंद है, तो यदि आप खुद ही वो मिठाई बन जाए, तो क्या आप मिठाई के स्वाद का आनंद ले पाएंगे? नहीं ले पाओगे। पेड़ा कितना स्वादिष्ट है वो आप कब एंजॉय कर पाओगे? जब पेड़े से अलग रहोगे, तभी तो मिठाई का स्वाद आप चाख पाओगे। खुद ही पेड़ा बन जाओगे तो वो मीठा स्वाद आपको आएगा ही नहीं। वैसे ही पुष्टि भक्त है, वो केवल मुक्ति नहीं पर भक्ति चाहता है। तो ये भाव यहाँ समझना चाहिए। तो भगवत सेवा जो है वो वैष्णव के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे ब्राह्मण होता है, यहाँ टीका में गोपेश्वर जी आज्ञा कर रहे हैं, जैसे ब्राह्मण गायत्री न जपे तो ब्राह्मणपन हो जाए। ब्राह्मण होके यदि गायत्री मंत्र का जप नहीं करे तो वो ब्राह्मणत्व, जो ब्राह्मण देव का जो तेज है वो नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार वैष्णव होके यदि भगवत सेवा स्मरण ही नहीं करे तो वैष्णवता नष्ट हो जाती है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। वैष्णवता हमें अपने अंदर बनाए रखनी है, वो कभी भी कम नहीं होने देनी है। तो ये भाव ये श्लोक में 12वें श्लोक में समझाया कि सेवा करते हैं वो भी शुद्ध भाव से हमें करनी चाहिए। कोई सकाम फल की प्राप्ति के लिए हम भगवत सेवा नहीं करते हैं। सेवा तो पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी के सुख के लिए की जाती है, कि मेरे जो प्रभु हैं उनको मैं कैसे सुख पहुंचा सकूं। मैं भगवान का दास हूं, भगवान का सेवक हूं, भगवान कृष्ण मेरे स्वामी हैं। मैं ऐसे कौन से उपचार करूं जिससे मेरे स्वामी को प्रसन्नता हो, सुख हो। अभी तो उष्णकाल गर्मी के दिन चल रहे हैं, तो ठाकुर जी के सुख के लिए हम कितने सारे उपचार करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं सेवा में। जरी के वस्त्र ठाकुर जी को नहीं धराते हैं, कॉटन के एकदम कोमल वस्त्र होते हैं लाइट कलर के, वो धराते हैं ठाकुर जी को। और उन वस्त्रों में जरी की किनारी भी नहीं होती है, बॉर्डर भी होती है जो उष्णकाल के वस्त्रों में, लाइट वस्त्रों में, वो उसमें भी जरी की किनारी नहीं होती है, प्लेन बॉर्डर वाले वस्त्र धराते हैं। फुवारा चलाते हैं ठाकुर जी के आगे, सब खस के बंगला में प्रभु को पधराते हैं, चंदन ठाकुर जी को धराते हैं। ये सब क्या है? ये सब प्रभु को सुख पहुंचाने के हम उपचार कर रहे हैं। तो ये मुख्य पुष्टि मार्ग की सेवा में ये प्रकार समझाया है। तो ये सब बात जो है वो 12वें श्लोक में आई है शिक्षा पत्र के, और 13वें श्लोक में भी यही बात आ रही है कि हमें
भगवत सेवा स्मरण वो पुष्टि मार्ग की रीत अनुसार करना चाहिए, हमारे मनोकल्पित प्रकार से नहीं करना चाहिए कि हमें मन में जैसे आए ऐसे सेवा करें। ऐसे नहीं, गुरु की आज्ञा से सेवा करनी है। सेवा कृतिर गुरोर आज्ञा। यदि न समझ में आए कुछ सेवा की बात तो गुरु को पूछो, वो आपको बताएंगे। श्रीमद आचार्य मार्गेण नान्य नापी कदाचन, अन्य प्रकार से सेवा नहीं करनी, न कल्पित प्रकारेण न दुर्भाव समन्वयात, और दुर्भावना भी नहीं रखनी है सेवा में। जैसे लौकिक कार्य है तैसे सेवा है, ऐसे सेवा में अश्रद्धा का भाव नहीं रखना है। पूर्ण विश्वास से, पूरी श्रद्धा पूर्वक हमें भगवत सेवा स्मरण करना है। तो फलरूप मान के भगवत सेवा करनी है। तो ऐसे ये बात 13वें श्लोक में आई। और 14वें श्लोक में थोड़ा समय हो गया है, पर अब ये शिक्षा पत्र पूर्ण ही हो रहा है, तो और थोड़े समय में ये 1-2 श्लोक पूर्ण करके फिर सत्संग का समापन करेंगे। तो 14वें और 15वें श्लोक में ये बात आ रही है कि तत्वं विदित्वा परमं यशोदोत्संग लालितम श्रीमदाचार्य तत्पुत्रान् हित्वा अस्मत् स्वामिनीरपि तत्तुल्य बुद्ध्या नाशः स्यात् सर्वथा इति विनिश्चयः। एतावती सती शिक्षा संक्षिप्ता ध्रियतामृति। भगवान कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी और प्रभु के स्वामी जी ब्रजभक्त, उनके समान हमें किसी अन्य को नहीं जानना चाहिए। और भगवत तुल्य बुद्धि किसी और में रखें तो उससे तो हमारा सर्वनाश हो जाता है। ऐसे यहाँ बता रहे हैं कि हमें भगवान कृष्ण में, श्री महाप्रभु जी में, श्री महाप्रभु जी का जो कुल है वल्लभ कुल, श्री गोसाई जी, स्वामी जी, ब्रजभक्त, ये सब भगवत स्वरूप में भगवत भाव रखना चाहिए, अलौकिक भाव रखना चाहिए। और उनके समान दूसरे किसी को, लौकिक व्यक्ति को नहीं जानना चाहिए। तत्तुल्य बुद्ध्या नाशः। अब ये समझे कि जैसे ठाकुर जी भगवान है वैसे ये सब संसार के लोग हैं, ऐसे नहीं समझना है। ये सब जो हमारे पुष्टि मार्ग के 5 तत्व हैं उनमें भगवत भाव रखना है, और अन्य में उनकी समानता कभी नहीं विचारनी है कि ये भगवत स्वरूप के समान तो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। इस प्रकार का भाव हमें हृदय में रखना है कि ये सब तो अलौकिक स्वरूप है हमारे। छीत स्वामी के वार्ता प्रसंग में भी आता है कि छीत स्वामी ने कीर्तन गाया, छीत स्वामी गिरधन श्री विठ्ठल ते ये ते कछु न संदेह, कि मेरे श्री गोसाई जी ही, श्री भगवान कृष्ण ही श्री गोसाई जी स्वरूप से प्रकट हुए हैं। भगवान कृष्ण में और श्री महाप्रभु जी गोसाई जी में बिल्कुल भी भेद नहीं है। ऐसे छीत स्वामी ने गाया। बीरबल को गुस्सा आ गया कि अरे ये आपने ऐसा क्यों कहा कि ये गोसाई जी के समान भगवान कृष्ण ही गोसाई जी का स्वरूप है, एक ही है दोनों, ऐसा क्यों कह रहे हो आप, ये बात सही नहीं है। तो बीरबल तो गोसाई जी के स्वरूप को नहीं जानता था, इसलिए ऐसी बात उसने कह दी। और उसने कहा कि देखो आप ऐसे कह रहे हो, गोसाई जी को ईश्वर बता रहे हो, अकबर बादशाह को पता चलेगा तो वो तो गुस्सा होगा आप पे, ऐसा क्यों आप कह रहे हो। तो छीत स्वामी ने कहा कि आप मेरे गुरु के लिए ऐसे खराब शब्द बोल रहे हैं, तो मेरे लिए तो आप ही म्लेच्छ के समान हैं, अब आपका मुँह ही मैं कभी नहीं देखूंगा। ऐसे उनके छीत स्वामी के यजमान थे बीरबल, फिर भी उनको छोड़ के वो चले गए, क्योंकि छीत स्वामी कह रहे हैं कि मेरे गुरु का तिरस्कार किया तो ऐसी जगह मैं कैसे खड़ा रह सकता हूँ, तो वहाँ से चले गए। उनका ऐसा भगवत भाव है श्री गोसाई जी में कि कोई भी व्यक्ति अपनी भावना खंडित करे तो ऐसे व्यक्ति का संग तो कभी नहीं करना है। तो ये जो भी अलौकिक तत्व हैं, भगवान कृष्ण, श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी, श्री यमुना जी, वल्लभ कुल, उनमें हमें भगवत भाव रखना है।
और ये अलौकिक भगवत तत्व में जो भी व्यक्ति, आसुरी व्यक्ति हमारे भाव श्रद्धा कम करने की कोशिश करे, तो ऐसे व्यक्ति का संग छोड़ देना है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का ज़्यादा संग करने से हमारा ही पतन होगा। इसलिए ये बात खास ध्यान रखनी है। तो प्रभु जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, और भगवत भाव हमें इस प्रकार अपना हमेशा बनाए रखना है। तो ये शिक्षा शहराई जी ने ये 18वें शिक्षा पत्र में दी है कि लौकिक में किसी को भी प्रभु के समान नहीं समझना है। भगवान के जैसा दूसरा कोई बन ही नहीं सकता है, प्रभु ही सर्वशक्तिमान है। तो ये भाव रखना, ये 14वें और 15वें श्लोक में बात आई। 16वें और 17वें श्लोक में भी यही बात आ रही है कि अन्यपि च चोपदेष्टया देष्टव्या यदि स्युरधिकारिणः, कि ऐसे कह रहे हैं, शहराई जी आज्ञा कर रहे हैं कि ये शिक्षा किसको देनी है, कि जिसको भगवत मार्ग में चलने की रुचि हो, जिसको कुछ जानने की इच्छा हो, उसी को ये सब बात जरूर बतानी चाहिए, और ये उपदेश उन सबके साथ हमें शेयर करना चाहिए जो दैवी जीव हैं, जिनको प्रभु में निष्ठा है और भक्ति मार्ग पे जो चलना चाहते हैं, जो प्रभु की शरण में हैं। ऐसे भक्तों के साथ तो ये शिक्षा पत्र उनको जरूर कहना चाहिए। तो ये बात ये खास शिक्षा पत्र में राय जी ने समझाई, और आप सब वैष्णवों ने भी सुना सत्संग, इतनी देर भाव से सुना तो बहुत अच्छी बात है। आप सबका वैष्णवों का सत्संग में रुचि देख के बहुत आनंद होता है। इसी प्रकार सदा हम सत्संग करते रहें और प्रेम से भगवत सेवा स्मरण करते रहें। तो आज का सत्संग अब आश्रय का पद गान करके यहीं समापन करेंगे। कोई नए वैष्णव आज ज्वाइन हुए हो तो